हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द हंगर गेम्स मनकिंग पार्ट टुकसान। ये सीरीज का चौथा पार्ट है। उम्मीद है कि आपने इसके पहले तीनों पार्ट्स को देख लिया होगा। बाकी पार्ट्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज पेन कर दी गई है, तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलें आते हैं आज की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत जिला 13 की सीक्रेट फैसिलिटी से होती है, जहां पर उस वक्त केटनिस का गला बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि पिछली बार पीटा ने उसे बहुत बुरी तरह से दबाया था। मगर काफी दिनों के इलाज के बाद वो अब ठीक हो चुका था। इसके बाद पीटा को देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत अभी भी खराब थी, तो इसीलिए इसके पास केटनिस की छोटी बहन को भेजा जाता है। हालांकि पीटा उसे जानता तो था, मगर भी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरी बात समझ क्यों रहे हो। कैपिटल के खिलाफ जाना, मौत को दावत देना है, तो जितना हो सके अपने हो लोगों को वापस बुला लो, वरना सब मारे जाएंगे। उसके बाद कैटनिस जाती है जेवरी मंबर की तरफ, जहां प्रेसिडेंट क्वीन बैठी होती है। इसके पास दूसरे गेम मेकर यानी हेड हंट्स बैठी होती है। इवन और बाकी लोग ये फैसला करते हैं कि कैपिटल के खिलाफ तो जंग छिड़ चुकी है, मगर लोगों में जज्बा जगाने के लिए और खुद की तरफ मोड़ने के लिए एक पावरफुल कैंपेन चलानी होगी, जिसके तहत ये लोग हर जिले में जाकर जख्मी हुए लोगों की हालत को पूरे मुल्क में फैलाकर अपनी तरफ जुड़ने की बात करेंगे और हमारी लीड फेस बनेगी खुद कैटनिस। हालांकि ये लोग अब वहां जाने तो लगते हैं, मगर कैटनिस की स्टार्ट फोर्स खुद नहीं लड़ेगी। वो बस वहां जाकर लोगों से मिलेगी और उनकी वीडियोस बनाएगी और वापस आ जाएगी। उसके बाद फाइनली ये जाते हैं जिला 8 में, जहाँ की प्रेसिडेंट बताती है कि अब इस जिला के हालात पूरी तरह खराब हो चुके हैं। जिला 2 और 3 हमारे खिलाफ हैं और कैपिटल के लोग भी हम पर हमला करते रहते हैं। अगर जल्द इस जगह का ना गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आवाज लिए अब ये लोग सबसे पहले ज़ैला 2 को निशाना बनाते हैं, लेकिन तभी वहां रात को वहां एक ट्रेन आती है, जिसमें से कुछ बागी बाहर निकलते हैं और कीट से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे हंगर गेम जीतने के बाद से हो रहा है। और फिर एक शख्स कीट पर गोली चला देता है, लेकिन लकीली उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। उसके बाद वो सब सीधा जाते हैं जिला 8 की तरफ, जहाँ की कैप्टन पिलर और उनकी टीम कहती है कि हम सब लोग इस मुहिम में आपके साथ हैं। उसके दौरान केट को कुछ नए दोस्त भी मिलते हैं, जिनमें से बोग बताता है कि हमारे मेन लीडर कैटन्स जिसका काम है हर जिला में जाकर वीडियोस बनाना है। मगर दिक्कत की बात यह है कि कैपिटल ने जिला 2 में हर तरफ खूनी जाल बना रखे हैं, मगर बो के पास एक ऐसी होलोग्राम मशीन है जो रास्ते में आने वाले हर खतरे पर उनकी मदद करेगा। अब इन लोगों को उस होलो मशीन की मदद से खतरा महसूस होता है। जहां जिला 8 में जाते वक्त रास्ते में एक फायर जाल बचा हुआ था। इसके बाद जब ये लोग जिला 2 के सेंटर में जब पहुंचते हैं तो होलो मशीन फिर से खतरे का अलार्म देती है, जहां अब की बार उन पर दीवार में लगी मशीन गनें हमला कर देती हैं। मगर ये लोग दीवार के पीछे खड़े होकर पहले ही अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन जब बोग थोड़ा आगे जाता है तो एक माइन फटने से उसकी वही मौत हो जाती है और मरने से पहले होलो मशीन वो केट के हवाले कर देता है। मगर तभी सेक्रेटर के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाते हैं और एक ब्लैक आइल इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो सब इस आइल से बचने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। अब क्योंकि हर जगह कैपिटल के सोल्डियर्स घूम रहे होते हैं, उसी लिए वो लोग अब हैं सुरंगों के रास्ते कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी उन पर हमला कर देते हैं ज़ॉम्बीज, और ज़ॉम्बीज उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें फेनिक्स की जान चली जाती है और बाकी सब आगे की तरफ भागते हैं। मगर फिर से ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसमें छत से हाई सौंक लाइट निकलने लगती है। यानी अगर कोई उनकी जिद में आ गया तब वह वहीं झुलस जाएगा। मगर इतना ही नाकाफी था कि तभी जमीन से नोकीले ब्लेड्स निकल आते हैं। यानी अगर वक्त पड़ भागोगे नहीं तो पूरी तरह से कट जाओगे। लेकिन ये लोग किसी भी तरह भागते भागते अपनी जान बचा लेते हैं और पहुंच जाते हैं शेरनी के पास, जो कि इसी जिला 2 की डिजाइनर थी। वो उनकी मदद करते हुए उन्हें एक तहखाने में पनाह देती है। वहीं अगले दिन प्रेसिडेंट स्नो तमाम जिलों में ये ऐलान कर देते हैं कि अगर आप लोग अभी भी कैपिटल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बनाखौफ कैपिटल में दाखिल हो जाएं। आपको वहां खाना, पानी, दवाएं और रहने की जगह भी देंगे। तो कैटनिस और गील भी उन सब के साथ कैपिटल में जाने के लिए शामिल हो जाते हैं। मगर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जहाज़ों से बम निकलते हैं, जिससे बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं। अब इन लोगों में कैटनिस की छोटी बहन भी शामिल थी, जिससे कैटनिस सदमे में चली जाती है। और तभी हेमज आकर बताता है कि उस हमले के बाद
प्रेसिडेंट स्नो को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग ये जंग जीत चुके हैं। मगर कैटनिस अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस हमले में उसकी बहन भी मारी गई थी। तौवा सीधा गिरफ्तार हुए स्नो से मिलनी चली जाती है। अब यहाँ स्नो बताता है कि वो इस हमले का जमादार नहीं, बल्कि असली जमादार प्रेसिडेंट क्वीन है, जो हुकूमत पाने के लिए मासूम लोगों की जान ले रही है। और वो बम भी उसी ने गिरवाया है ताकि सब लोगों में मेरे खिलाफ नफरत हो जाए, और मैं वाकई इन लोगों की जान बचाना चाहता था। अब इस बात को सुनकर तो कैटनिस का दिमाग घूम जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट क्वीन की सरबराही में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां क्वीन ये फैसला करती है कि जब तक फरी एल्केशन नहीं होते तब तक वही मुल्क की प्रेसिडेंट रहेगी। और तभी कैटनिस ये शर्त रखती है कि वो होयकल स्नो को सुरहाम खुद मारेगी। और अब अगले दिन स्नो को सजा देने के लिए खुले मैदान में लाया जाता है, लेकिन कैटनिस यहाँ तीर स्नो को मारने की बजाय वो सईधान शाना क्वीन पर लगाती है, क्योंकि उसी की वजह से मासूमों की जान गई थी। खैर, वो सारी आवाम स्नो पर भी हमला कर देती है, क्योंकि वो भी इतना ही जमादार था। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है जहां कैटनिस और पिटा ने शादी कर ली है और अब उनके 2 बच्चे भी हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद में इस मूवी का आखिरी पार्ट भी जल्द लेकर आऊंगा।